नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मोहित ज़रा इधर आ, मोहित की दादी ने उसे पुकारा। दादी की आवाज़ सुनकर मोहित दौड़कर उनके पास गया। हाँ दादी जी, क्या बात है? दादी ने कहा, अरे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, ज़रा ढूंढ दे। यह सुनकर मोहित बोला, दादी चश्मे का क्या करोगी? दादी ने अपना फटा हुआ ब्लाउज़ दिखाते हुए कहा, बेटा यह देख कितना फट गया है, इसे सीलना है, बिना चश्मे के दिख नहीं रहा। दादी हाथ में फटा हुआ ब्लाउज़ लिए बैठी थी। मोहित ने अपनी दादी से कहा, दादी यह तो बहुत पुराना है, यह तो घिस घिस कर फट गया है, इसे छोड़ो, मैं मम्मी से कह दूँगा, वो आपको नया सिलवा कर दे देगी। दादी की आंखों में एक उदासी सी छा गई। वो बोली, नहीं बेटा, अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, नहीं तो वो मुझे 10 बातें सुना देगी। मैं इसी से काम चला लूँगी। मोहित चुपचाप चश्मा ढूंढने लगा। पीछे की खिड़की में चश्मे की डिब्बी मिल गई, जो कि पर्दे के पीछे छिप गई थी। मोहित ने चश्मा दादी को दिया और सुई में धागा डालकर फटे हुए ब्लाउज़ को सीलने लगी। मोहित को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी हर महीने एक नई साड़ी खरीदती थी, जब मन चाहे नए गहने खरीदती, और दादी फटे कपड़े में थैली लगाकर काम चला रही थी। शाम को जब मोहित के पापा राकेश आए तो उसने अपने पापा को सारी बात बताई। पापा, दादी के पास एक भी नई साड़ी या ब्लाउज़ नहीं है, वो अपने पुराने ब्लाउज़ को सील रही हैं। पहले भी कई बार सील चुकी हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं से फट जाता है। आप उन्हें नई साड़ी ब्लाउज़ दिलवा दीजिए। राकेश जी ने अपनी पत्नी सुधा से बात की। सुनो, माँ के लिए एक साड़ी ब्लाउज़ ला देना। मोहित ने उन्हें फटे कपड़े सीलते देखा है। सुधा गुस्सा होते हुए बोली, तुम्हारी माँ तो जानबूझकर बच्चे को दिखाने के लिए ये सब करती है कि देखो कितने परेशान किया जा रहा है। तुम्हारा मन करे तो पूरा घर लुटा दो उन पर, मुझे क्या मतलब? राकेश ने बोला, अरे तुम तो बात बात में नाराज़ हो जाती हो, एक साड़ी ब्लाउज़ में क्या हो जाएगा? वैसे भी अगर फटा ब्लाउज़ पहनकर वो किसी के सामने आ गई तो हमारी ही बेइज्जती होगी। अगले दिन राकेश ने अपनी माँ के लिए एक साड़ी और ब्लाउज़ का कपड़ा ले आए और अपनी माँ का पुराना ब्लाउज़ लेकर दर्जी को सिलने के लिए दे आए। 2 दिन बाद मोहित के हाथ में साड़ी ब्लाउज़ माँ के कमरे में भिजवा दिया। मोहित खुशी खुशी दादी को कपड़े देने पहुँचा। दादी को इसकी कोई खुशी नहीं थी। वो बोली, कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा या बहू कोई मुझे अपने हाथों से देता। यहाँ घर के नौकरों को भी अपने हाथ से कपड़े और इनाम देते हैं। मोहित बोला, कोई बात नहीं दादी, आप इसे पहनकर दिखाओ, मैं पापा का मोबाइल लाकर आपकी एक फ़ोटो लेता हूँ, आप इसमें बहुत सुंदर दिखोगी। दादी ने साड़ी निकाली तो देखा वह एक सस्ती सी सूती साड़ी थी। एक बार तो उनका मन किया कि इसे वापस कर दे, लेकिन अपने 5 साल के पोते के चेहरे पर जो खुशी थी उसकी खातिर उन्होंने वो लेकर रख ली। मोहित जिद करने लगा, दादी पहनकर दिखाओ ना। बेटा नहाकर पहन लूँगी, नया कपड़ा नहाकर पहनना चाहिए। मोहित कुछ देर दादी के पास खेलता रहा, फिर उनके पास ही सो गया। कुछ देर में सुधा मोहित को लेने आई। माँ जी, इस बार तो ये आपके लिए साड़ी ले आए, लेकिन आगे से कोई फरमाइश मत करना, हम आपको रख रहे हैं, यही काफ़ी है। छोटे बच्चे का सहारा लेकर हमें परेशान मत कीजिए। बहू, मैंने तुझसे कोई साड़ी नहीं मांगी थी, ले जाओ अपनी साड़ी, मैं जैसे तैसे काम चला लूँगी। इस बात को सुनकर सुधा को और गुस्सा आ गया। पहले तो आप नाटक करती हैं, अब नखरे दिखा रही हैं। अब ये साड़ी वापस ले जाऊंगी तो घर में क्लेश हो जाएगा, आप ही रखिए इसे। सुधा के जाने के बाद दादी रोने लगी। एक समय था जब उसके पति मोहित के दादा जिंदा थे, तब हमेशा बनारसी साड़ी पहनती थी।
सच संवर कर रहती थी। घर का काम नौकर चाकर करते थे। उनके मरते ही सारा व्यापार राकेश के हाथों में चला गया। तब से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अगले दिन मोहित की ज़िद पर दादी ने नई साड़ी पहनी, जिससे पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद दादी मोहित को लेकर मंदिर गई। वहाँ से दादी वापस आ रही थी, तभी उनकी बचपन की सहेली आभा मिल गई। आभा बोली, कैसी है बहन? आज तो नई साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। दादी आभा के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। मोहित पास ही में खेल रहा था। दादी ने कल की सारी बात आभा को बता दी। यह सुनकर आभा बोली, तुम तो बेकार घर गृहस्थी में पड़ी है। इतनी बेइज्जती कराने से अच्छा है मेरे साथ चल, मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ। पूरे मान सम्मान के साथ वहाँ सभी का आदर सम्मान होता है। हर महीने कोई न कोई आकर कपड़े, खाने का सामान, दवाइयाँ देकर चला जाता है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, वहीं चल। दादी बोली, बात तो तेरी सही है। क्या वो लोग मुझे रख लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बात कर लूँगी। तू कल आ जाना, जगह तो तूने देखी ही है। मोहित सारी बातें सुन रहा था। आभा जी के जाने के बाद वह बोला, दादी क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? दादी बोली, बेटा मैं यही पास ही में तो हूँ। जब तेरा मन करे अपने मम्मी पापा के साथ मुझसे मिलने आ जाना। अगले दिन जब मोहित स्कूल गया तो दादी ने सुधा को बुलाया और सारी बात बता दी। सुधा बोली, जैसी आपकी इच्छा। दादी अपना सामान लेकर वृद्धाश्रम पहुंच गई। दोपहर को जब मोहित आया तो दादी अपने कमरे में नहीं थी। उसने अपनी मम्मी से पूछा तो वह बोली, तेरी दादी अपनी मर्जी से गई हैं। शाम को जब राकेश आया तो सुधा ने उसे सारी बात बता दी, लेकिन माँ के जाने से उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहित बहुत उदास रहने लगा। कई दिन बीत गए। मोहित ने ढंग से खाना ना खेलता था। एक दिन वह दादी से मिलने की जिद करने लगा। हार कर राकेश और सुधा मोहित को लेकर दादी से मिलने पहुँचे। दादी से मिलकर मोहित बहुत खुश हुआ। फिर वह दादी के साथ मैनेजर के कमरे में गया। राकेश और सुधा भी पीछे पीछे पहुँच गए। वह मैनेजर से बोला, क्या मैं भी यहाँ अपनी दादी के साथ रह सकता हूँ? मैनेजर बोला, नहीं बेटा, यहाँ वही रहते हैं जिन्हें उनके घर वाले निकाल देते हैं। तब मोहित बोला, तो फिर आप मेरे मम्मी पापा को रख लीजिए। दादी को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी बड़े होकर मैं इन्हें घर से निकाल दूँगा, क्योंकि ये मेरी दादी को अपने साथ नहीं रखना चाहते। यह सुनकर राकेश और सुधा को गहरा धक्का लगा। राकेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। सुधा भी अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। राकेश अपनी माँ को घर ले आए। सुधा उनकी जी जान से सेवा करने लगी। मोहित यह सब देखकर तो वह बहुत खुश रहने लगा। दोस्तों, दादी का प्यार, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।